काफ़ी लोगों की भैंस पैदा होने से पहले ही मर जाती है। मैं अब कौन सी भैंस की बात कर रहा हूँ वो तो इस कहानी को आप पूरा सुनोगे समझोगे तो पता लग ही जाएगा। एक बार गांव में दो भाई थे, राम और श्याम। दोनों ने डिसीजन लिया कि हम खुद का कुछ करते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो राम ने कहा कि क्यों ना हम एक एक भैंस ले आए और उससे जो मिल्क निकलेगा उसको हम मार्केट में सप्लाई करेंगे, उसके प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, हम जल्दी ग्रोथ कर पाएंगे। तो दोनों ने डिसीजन ले लिया। अगले दिन उन्होंने कहा कि हम मार्केट में मिलेंगे सुबह 10 बजे। अब राम अगले दिन सुबह 10 बजे मार्केट में आ गया पर श्याम नहीं आया। राम वेट करता रहा, ऐसे करते करते 2 घंटे बीत गए पर श्याम नहीं आया। तो राम ने सोचा कि क्या पता मेरा आइडिया श्याम को अच्छा लगा हो या ना लगा हो। तो उसने क्या किया, उसने खुद से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करने का सोचा। राम मार्केट गया और एक भैंस खरीद के ले आया। अब उसने उस भैंस की काफ़ी सेवा की और सेवा करने के बाद जो उसका मिल्क निकलता उससे वो प्रोडक्ट्स बनाता, दही हो गया, छाछ हो गया, घी हो गया, ऐसे प्रोडक्ट बना के वो मार्केट में सप्लाई करता। अब मार्केट में जैसे जैसे वो धीरे धीरे सप्लाई करने लगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी, जो है कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड आने लगी। तो उसने फिर क्या किया, एक की जगह 2 भैंस ले ली और ऐसे करते करते उसने स्टेप बाय स्टेप 15 भैंस खरीद ली और अपने पास टीम रख ली। अब 15 भैंस खरीदने के बाद उनके जो प्रोडक्ट्स बनते, उनके जो दूध को वो बेच के आता, उनको वो अपने गांव में आसपास के एरिया में सप्लाई तो कर ही रहा था। उसके अलावा जो अलग अलग स्टेट होते हैं उसमें भी उसने सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। अब उसके पास जैसे जैसे पैसा आने लगा धीरे धीरे, तो उसने क्या किया, शहर में जाके एक गाड़ी ले ली, एक अपना घर ले लिया और वहाँ जाके सेटल हो गया। अब काफ़ी समय बीत रहा था, तब उसको याद आया कि क्यों ना मैं अपने जो पुराने फ्रेंड्स थे उनसे जाके मिल लूँ। तो वो अपने गांव के लिए निकल पड़ा। अब क्या हुआ, उसका जो गांव था उसकी जो सड़कें थी काफ़ी कच्ची थी और बारिश भी हो रही थी। तो वो जब गांव में एंटर कर रहा था तो उसकी गाड़ी का टायर ज़मीन में धंस गया बारिश के कारण। अब उसने काफ़ी प्रयास किया निकालने का पर वो नहीं निकली। अब उसने देखा कि अगर कोई व्यक्ति उसकी मदद कर पाए तो वो गाड़ी को निकाल सकता है। तो उसने एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति को बैठे हुए देखा राम ने, और उसने आवाज़ लगाई राम ने कि यहाँ पे आना, हेल्प मी। तो उसने नहीं सुना। फिर क्या किया, राम उसके पास गया। जैसे ही पास जाके देखा तो वो श्याम था। उसने तुरंत पूछा कि श्याम तूने क्या स्थिति बना रखी है अपनी। तो श्याम भी उठ के देखा कि भाई ये कौन आ गया मेरे सामने, इतना करोड़पति, इतना सफल बिजनेसमैन, कोट पैंट टाई में, गाड़ी में, ये कौन है। वो भी एक बार तो देख के चौंक गया। उसके बाद क्या हुआ, श्याम समझ गया कि ये तो राम है। तो राम ने कहा कि श्याम, मैं तेरे से एक ही बात जानना चाहता हूँ, मेरे को अभी भी उस चीज़ को लेकर अभी भी डाउट है। तो उसने कहा हाँ पूछो। तो राम ने कहा कि जिस दिन हमने बात की थी कि अगले दिन हम मार्केट में मिलेंगे, उस दिन तो क्यों नहीं आया। तो श्याम ने देखो क्या जवाब दिया कि मेरी वाइफ से मैं डिस्कस कर रहा था। तो उसने जवाब दिया कि भैंस मर गई तो क्या हो। तो वो यही सुनकर राम हंसने लगा और राम ने श्याम को समझाया कि 90% ऐसी सोच है ना इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। और पहली चीज़ तो आप ऐसा मान सकते हो कि जो लोग भैंस खरीदते हैं या कुछ भी सामान खरीदते हैं, तो पहले अगर ये सोच ले कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो व्यक्ति आज ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो पाए। यही कहानी आप पे लागू होती है कि अगर आपके पास लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो उसको मिस मत कीजिए, उसको देखिए, समझिए अच्छे से और डिसीजन लीजिए। मैंने आपको शुरुआत में एक लाइन कही थी कि ज़िंदगी डिस्कशन से नहीं डिसीजन लेने से बदलती है। अगर अभी भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो उस पर गौर कीजिए और आगे बढ़िए। और अगर नहीं है अपॉर्चुनिटी तो मैंने नीचे नंबर दे दिया है, उस पर कॉल कर लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।